अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सुलगती रेत में तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। सुलगती रेत में तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। और उसे खबर नहीं मैं कट चुका हूँ अंदर से, उसे खबर नहीं मैं कट चुका हूँ अंदर से। वो चाहता है मेरा पैरन रफू करना। और ये मशगला नहीं मरहम दिल के जख्मों का, ये मशगला नहीं मरहम दिल के जख्मों का, तमाम रात सितारों से। तो ये शायरी है, मगर यही शायरी जब रात इंदौरी साहब के पास जाती है तो हालात हालत देखते हुए कहते हैं कि ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार है मियां मालिक मकान थोड़ी है, और हम सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी तरह इनकलाबी शायरी के जरिए न सिर्फ महफिल बल्कि ऐवान इक़्तिदार तक को लर्जा अंदाज करने वाला वो शायर जिन्हें हम और आप अख्तर इलाहाबादी के नाम से जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप आए और अपने कलाम बलागत से। आज के इस नशस्त के मेहमान खुसूसी हम सबके बहुत ही चाहने वाले तमन्ना भाई ने कहा, बड़े भाई रहमान साहब इस नशस्त की सदारत फरमा रहे मोहसिन अदब दबिस्तान उर्दू मुंबई के सदर, मेरे बड़े भाई हम सबको रहनुमाई करने वाली शख्सियत अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, और इस नशिस्त का इनकाद करने में जो अहम भूमिका निभाई मेरे बड़े भाई असद मुन्ना साहब। ज़्यादा तकलीफ न करते हुए 4 मिनट से बात की शुरुआत करता हूँ। अगर शेर सच्चा लग जाए तो आप सबकी दुआएं चाहूंगा, मोहब्बतें चाहूंगा, पेश करता हूँ अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सोनी जहां तुम। मैं इनकलाबी शेर पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान अल्लाह का शुक्र है कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली जहां दो तुम, मगर हम बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली जहां दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। और मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। और 4 मिसरे आज ही मैंने कहे हैं, ये साल का आखिरी दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो बहुत सारे लोग शेर पोस्ट कर रहे हैं, नए साल की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मैं शेर कहूं। अगर कुछ कहने में अख्तर इलाहाबादी कामयाब हो गया हो तो सबकी दुआएं चाहूंगा। मैंने शेर में कहा कि गरीबों और मजदूरों के खातिर काल गुजरा है, गरीबों और मजदूरों के खातिर काल गुजरा है, मगर ये साल जरदारों का माला माल गुजरा है। गरीबों और मजदूरों के खातिर काल गुजरा है, मगर ये साल जरदारों का माला माल गुजरा है। और बहुत से लोग भूखे मर गए इस लॉकडाउन में, बहुत ही बद से बदतर ये हमारा साल गुजरा है, बहुत ही बद से बदतर ये हमारा साल गुजरा है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जब टिकटॉक चालू था तो अल्लाह का शुक्र कि कई मिलियन लोगों ने शेर को सुना। द्वारे में पढ़ता हूँ आप सबके बीच में, देखिएगा कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, आपके मोहब्बतों का शुक्रिया, भाई साहब की दुआएं मिली, बहुत शुक्रिया। यहाँ तमाम बैठे मेरे बड़े भाई आसिफ भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, देखिएगा कि तकदीर की कोई जरूरत नहीं है। शेर पढ़ता हूँ कि हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, नाम बदलने का चलन अभी चल रहा है कि हजारों साल
कि हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, किसी के सर पे अपनी हार का इल्जाम न रखा और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा, इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फिर मैं हाजिर कर देता हूँ कि हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, कि हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, किसी के सर पे अपनी हार का इल्जाम न रखा। हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, किसी के सर पे अपनी हार का इल्जाम न रखा और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा, इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, तमहीद की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ शेर पढ़ता हूँ कि नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है, और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब के दुआएं के लिए, यूसुफ अलीगार साहब के दुआएं के लिए, फैज साहब के दुआएं के लिए, और आपके जो मेहमान खुसूसी बड़े भाई इकरार भाई की दुआएं मिली, ये मेरे लिए वो फख्र की बात है। पप्पू भाई की दुआएं मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि शायरी जो है इशारे में की जाती है। मैं जिस किरदार को ये शेर पेश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि दिखाकर आईने में हमको धर्म और जात का चेहरा, दिखाकर आईने में हमको धर्म और जात का चेहरा, बदल कर रख दिया जालिम ने तो हालात का चेहरा, दिखाकर आईने में हमको धर्म और जात का चेहरा, बदल कर रख दिया जालिम ने तो हालात का चेहरा, वही तो कत्ल करवाता है हर तुम बेगुनाहों का, नजर आता है दिल्ली में जो एक गुजरात का चेहरा, नजर आता है दिल्ली में जो एक गुजरात का चेहरा, वही तो कत्ल करवाता है हर तुम बेगुनाहों का, नजर आता है दिल्ली में जो एक गुजरात का चेहरा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, कि तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो, कि तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो, और यही है आज तू दिल में अता करना मेरे मौला, मरू में देश के खातिर कफन मेरा तिरंगा हो, मरू में देश के खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। अभी मेरे बड़े भाई अभी आलम निजामी साहब को सुनना है और यूसुफ अलीगार साहब को सुनना है। मैं सबसे छोटा शायर हूँ, आलम भाई की मोहब्बतें हैं, इन्होंने जब मेरा इब्तिदाई वक्त था तो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ये आलम भाई को सुनना है, 2-4 शेर और सुना देता हूँ कि नफरत के तराजू में हमें तोड़ने वालों, नफरत के तराजू में हमें तोड़ने वालों, एलानिया गद्दार हमें बोलने वालों, नफरत के तराजू में हमें तोड़ने वालों, एलानिया गद्दार हमें बोलने वालों, जब देश की आजादी लहू मांग रही थी उस रोज तुम कहां थे जहर घोलने वालों, जब देश की आजादी लहू मांग रही थी उस रोज तुम कहां थे जहर घोलने वालों। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ देता हूं। ये शेर में उस वक्त मैंने कहा मैं इलाहाबाद से मेरा ताल्लुक है, मेरे जिले का नाम बदल के इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया, तो मैंने ये शेर कहने की कोशिश की कि देखिएगा कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अम्न की तासीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अम्न की तासीर नहीं है, अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे करता हूँ कि शहादत को हमारी तुम कैसे भुलाओगे, कि शहादत को हमारी तुम भला कैसे 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 भुलाओगे, हमें तारीख के पन्नों से तुम कैसे मिटाओगे, शहादत को हमारी तुम भला कैसे भुलाओगे, हमें तारीख के पन्नों से तुम कैसे मिटाओगे, और वतन के जर्रे जर्रे में हमारा खून शामिल है, जिधर नजरें उठाओगे उधर हमको ही पाओगे, वतन के जर्रे जर्रे में हमारा खून शामिल है, जिधर नजरें उठाओगे उधर हमको ही पाओगे। बहुत शुक्रिया।
चार मित्रों पढ़ता हूँ कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चार मित्रों पढ़ता हूँ कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के वास्ते में सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूँ और मोहब्बत दिल से करता हूँ, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। ये चार मिसरे और पढ़ देता हूँ मैं व्यक्ति के हवाले से। मैं वर्धा के मुशायरे में था, वहाँ के चीफ गेस्ट के MP थे, उन्होंने कहा कि ये शेर मैं पार्लियामेंट में पढ़ूंगा। लेकिन ये फख्र की बात है, मैं पढ़ता हूँ कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान लिखता है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरा हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में सारी कौम लोग सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। तमहीद की जरूरत नहीं पड़ता हो कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। मुन्ना भाई मुझे लगता है कोई जाकर नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद एक और मैं एक आखिरी मुझे लगता है कि बहुत कम है और एक आखिरी चार मिनट पढ़ देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग हमें कहते हैं मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारा रहेगा। चार मिनट आखिरी पढ़ता हूँ कि हमारे अज़्म को ऐसा देखिएगा, आप सबसे दुआएं चाहता हूँ भाई कि बहुत शुक्रिया। आप सब देखिएगा कि हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।